प्रचंड शोषण हुआ। इस शोषण के बाद जब भारत को आज़ादी मिलने की बात आई 1947, बहुत संग्राम के बाद, बहुत दिनों के बाद, फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से जब अंग्रेज भारत से चले जाने को मजबूर हुए, जब वो चले गए, उसके बाद अपना देश कैसा होगा, अपना देश कैसा चलेगा, हमारे ऊपर जो शोषण हुआ करता था, हमारे अंदर जो, हमारे देश में जो असमानताएं थी, हम लोग इसके पहले गुलामी के समय हम अपने मन की बात नहीं कर सकते थे। हमें जो डिक्टेट किया जाता था, हमारे लिए देश में अलग कानून, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हुआ करता था। हम बहुत परेशान हुआ करते थे, अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश स्वाधीन होने के बाद हमारा देश कौन सा रास्ता लेगा, किस पथ पर चलेगा, देश के नागरिकों का क्या होगा, ये इसको कैसे ठीक किया जाए। आप सबको मालूम है, हम सब कमोबेश इतिहास जितना हमको पढ़ाया गया है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, देश संविधान की रचना होगी। संविधान वो पवित्र ग्रंथ है जो ये निर्धारित कर देगा कि देश किस रास्ते पर चलेगा। ये बड़ी चुनौती थी। देश के संविधान की रचना के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बनी। बाबा साहब जी का उसमें विशेष योगदान था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी। बहुत अध्ययन करने की जरूरत थी, बहुत सारे अध्ययन, हर विषय पर बहुत ही विकट, बहुत ही गंभीरता से आलोचना की गई कि हमारे देश का क्या होगा, देश किस रास्ते पे चलेगा, देश के लिए कौन सा रास्ता सही होगा। वर्तमान में विगत दिनों की जो विसंगतियां थी उनको मिटाना था, भविष्य में कोई नई विसंगति ना आए। आगे तक सोच के, इस बात की कल्पना करके, इस बात को अंदाजा लगा के संविधान ऐसा बनना था कि भविष्य में हमारा देश क्रमशः आगे बढ़ता रहे, फिर कहीं जाके उसमें बाधा न उत्पन्न हो। इस दूरदर्शिता के साथ हम लोगों ने आज का हमारा जो संविधान है उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान रचना में उनका जो योगदान था इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत रत्न भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, उनको साधारणतया किसी से भी पूछिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे, एक वाक्य जो सबके मुंह से निकलेगा वो यही होगा कि भारत के संविधान के रचयिता थे। रचयिता माने जिसने उसकी रचना की, जिसने उसको समृद्ध किया, उसको दिशा दी। तो आज उनका जन्मदिन है, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और संविधान का ही कारण है कि आज हम अपने मन से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अपना धर्म पालन कर सकते हैं, अपना, कोई किसी के ऊपर हम स्वाधीन हैं, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता है। देश का हर नागरिक, देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिला हुआ है। हर तरह का समान अधिकार जो आज हम लोग पाते हैं उसके लिए हमें संविधान का, और संविधान का अगर हम कृतज्ञ हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कृतज्ञता भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। 14 अप्रैल आज विजय प्रकाश बैठा जी के घर में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ मैं विजय प्रकाश बैठा जी से बोलूंगा। देश में मैं 2 वाक्य और बोली दूं, मन बोलने को तो बहुत है, घंटों बोला जा सकता है। मैं कहता हूं देश में इतनी विसंगतियां थी, देश में इतनी कुरीतियां थी, बाबा साहब को सिर्फ एक संविधान के रचयिता के रूप में देखना ही ठीक नहीं है। देश की कुरीतियां, महिलाओं के ऊपर, महिला पुरुष का क्या संपर्क होगा, महिलाओं को क्या अधिकार होगा, देश के शोषित वंचित लोगों के ऊपर क्या अधिकार होगा, हमारा देश में विभिन्न धर्मावलंबी रहने वाले हैं, रहते थे, उनके बीच में क्या संपर्क होगा, कौन सा कानून होगा, सबको साथ में लेके स्वतंत्र रूप से किसी के अधिकार का बिना हनन किए सबको साथ में लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, इन बहुत सारी